Assalamu alaikum guys, I hope you all are doing well. Today our topic is interest group. Political science का हमारा टॉपिक है, ठीक है। प्लेलिस्ट मैं पहले ही इसकी शेयर कर चुका हूँ। 2021 लेक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है पॉलिटिकल साइंस की, ठीक है। तो अगर आपने बाकी नहीं देखे तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके नोट्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है ना डायरेक्ट इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप के वाले से हमारा टॉपिक है, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप होता क्या है, एग्ज़ाम में इसके वाले से क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसका कंक्लूजन वगैरह इंट्रोडक्शन कंप्लीट जो है ना इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप होता क्या है, ठीक है। और उससे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो ये है कि बेसिकली ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता कैसे है। देखिए, दो तरह से ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। पहले तो ये है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप और उसकी टाइप्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें इंटरेस्ट ग्रुप के टॉपिक में। दूसरा ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप का पॉलिटिकल जो ना पार्टीज़ के साथ रिलेशन, ठीक है, ये दूसरा टॉपिक आता है। सम टाइम जो है ना कभी कभी इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने कंप्लीट जो टॉपिक है उसको इसी लेक्चर में जो है ना वो कवर करना है। इंटरेस्ट ग्रुप बेसिकली एक जो है ना वो ग्रुप होता है, ठीक है, जिसमें जो है ना वो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स की ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल की एसोसिएशन होती है, ठीक है। अब बेसिकली ये ग्रुप क्या रोल प्ले करता है, ये ग्रुप जो है ना वो जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ना, ठीक है, उनके ऊपर अपना प्रेशर डालता है, ठीक है, अपना असर और रसूख डालता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो इस ग्रुप के मुताबिक जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। इस ग्रुप को जो है ना हम एडवोकेसी ग्रुप, प्रेशर ग्रुप, ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना ये भी कहते हैं। अगर आपसे जो है ना वो एग्ज़ाम में एडवोकेसी ग्रुप के वाले से क्वेश्चन पूछा जाता है तो तब भी आपने यही लिखना है, ठीक है। प्रेशर ग्रुप के वाले से पूछा जाता है जहाँ पे इंटरेस्ट ग्रुप का वर्ड यूज़ है वहाँ पे आपने प्रेशर ग्रुप का वर्ड यूज़ कर देना है, ठीक है। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप तो वो यही है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो तीन तरह से भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। प्रेशर ग्रुप भी अगर पूछा जाए तो इधर इधर इंटरेस्ट ग्रुप का वर्ड यूज़ हुआ है, उधर आपने प्रेशर ग्रुप का वर्ड यूज़ करके तो यही सवाल लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो है ना इंटरेस्ट ग्रुप कि अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ इजी वे में समझाऊं तो वो ये है कि पाकिस्तान में इस टाइम फार्मर के वाले से जो कि किसान लोग हैं, ठीक है, उनका एक पूरा ग्रुप है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है इंडिविजुअल्स की, सही है। अब वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं उनकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, हमें सब्सिडी प्रोवाइड की जाए ताकि हमारा जो नुकसान हो रहा है उसका हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हो, ठीक है। तो वो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि किसान जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं ना, ठीक है, उन पॉलिसीज़ से हमें तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपको जिस भी रेट में आप गंदम खरीद रहे हैं हमसे वो तो आप खरीद रहे हैं, ठीक है, और जो भी मार्केट वैल्यू आपने डिसाइड की है वो तो आपने डिसाइड की है, लेकिन इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप काइंडली जो पॉलिसीज़ आपने बनाई हैं, ठीक है, या तो उसमें से हमें भी सब्सिडी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, या तो उन पॉलिसीज़ को रीमेक किया जाए या उन पॉलिसीज़ को अमेंड किया जाए, ठीक है। तो ये बेसिकली किसानों का यानी फार्मर का एग्रीकल्चर इंटरेस्ट ग्रुप है जो कि बेसिकली गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहा है। ये इसकी इस टाइम सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। देखिए, हमने अक्सर जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ग्रुप के वाले से सुना था, ठीक है। अब हम जो है ना वो इसमें इंटरेस्ट ग्रुप के वाले से पढ़ रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट जो है ना वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, ठीक है, जो पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, उन्हीं को जो है ना हम इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का पर्पस क्या होता है, अपनी गवर्नमेंट बनानी होती है, ठीक है, और उस गवर्नमेंट के अंदर आगे उन्होंने जो है ना वो उस कंट्री को रन करना होता है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का बेसिकली पर्पस ये होता है कि उन्होंने गवर्नमेंट में आना होता है, सही है। इंटरेस्ट ग्रुप का पर्पस जो है ना वो पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता सही है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स के लिए जो है ना ये ग्रुप काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। ये बेसिकली ग्रुप अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मैंने किसानों की अभी एग्जांपल दी, फार्मर्स, ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये इसको जो है ना हम बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप कहते हैं। अब ये होता क्या है, इंट्रोडक्शन जो है मैंने आपको साथ डिस्कस किया है, ठीक है। बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप बनते कैसे हैं, देखिए, कोई भी पर्सन जो है ना वो ऐसे ही आके जो है ना वो नारे नहीं लगाना शुरू कर देगा, प्रेशर नहीं डालना शुरू कर देगा गवर्नमेंट के। इसके ऊपर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन की आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। मेंबरशिप लेने के बाद आप उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं। देन फिर आप जो है ना वो जो भी
उस ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हेड कर रहा होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को, जब वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है तो उस इंस्ट्रक्शन पे आपने इंप्लीमेंट करना होता है। ठीक है, हमने अक्सर सुना होगा कि जो है ना ट्रांसपोर्ट वालों ने हड़ताल कर दिया, आज ट्रांसपोर्ट बंद है। ठीक है, तो वो भी बेसिकली जो है ना वो प्रेशर डाल रहे होते हैं गवर्नमेंट पे कि जो आपने पेट्रोल की प्राइस ऊपर की है, ठीक है, या जो भी पेट्रोल की प्राइस आपने कम की है, या जो भी आपने किराए का रेट वगैरह रखा है, उससे हमें नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो या तो हमें भी कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाए, कुछ हमें भी सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ताकि हम भी जो है ना वो अपने काम जो है ना वो इजीली परफॉर्म कर सके, जो बेसिकली जो है ना वो अपने इंटरेस्ट के लिए जो है ना वो काम करते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसकी यही है इकोनॉमी इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, जिसमें जो है ना वो लॉबी प्रोवाइड करते हैं। लॉबीज मीन्स के वो जो है ना इंडिविजुअल्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जिस पे जो है ना वो इंडिविजुअल्स आके उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, जो है ना वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डाल देंगे जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं। इंडस्ट्रियल के वाले से देख लें, रिसेंटली जो है ना वो पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही थी। ठीक है, तो उन्होंने आके जो है ना वो स्ट्राइक की, इंडस्ट्रियल के जितने भी मालकान हैं। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाला कि आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं, उनसे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली स्पेसिफिक अपने इंटरेस्ट के लिए वो स्ट्राइक कर रहे थे। ठीक है, वो अपने फ़ायदे के लिए जो है ना वो स्ट्राइक कर रहे थे, अपने फ़ायदे के लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि जो आपने रूल्स बनाए हैं, जो आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, उनसे हमें नुकसान हो रहा है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन के वाले से डिस्कस करूँ इंटरेस्ट ग्रुप की, तो बेसिकली ये जो है ना वो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है इंडिविजुअल्स की। ठीक है, सीक प्राइवेट गेन। ठीक है, जिसमें जो है ना वो प्राइवेटली गेन किया जाता है, पब्लिकली नहीं। देखिए, किसान जो है ना वो जब भी किसान गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं तो वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेशर डालते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के मालकान जब भी प्रेशर डालते हैं तो वो सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के वाले से प्रेशर डालते हैं। ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट की जो यूनियन है वो प्रेशर डालती है, वो अपने इंटरेस्ट के लिए प्रेशर डालती है। ऐसी ट्रेड के वाले से जो लोग प्रेशर डालते हैं, ठीक है, आपको पता ही है ट्रेड का, बिजनेस के वाले से भी जो है ना वो एक एसोसिएशन होती है। जो ट्रेड के लोग प्रेशर डालते हैं तो सिर्फ अपने ट्रेड्स के लिए प्रेशर डालते हैं, वो सिर्फ प्राइवेटली अपने फ़ायदे के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और जो डिसीजन करे वो उनके फ़ायदे के लिए करे। ठीक है, ये बेसिकली डेविड ट्रूमैन ने कहा था। उसके बाद जो है ना हेरोल्ड लेसवेल की जो डेफिनेशन है, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टू सीक पब्लिक इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी एंड डिसीजन। इन्होंने भी बेसिकली वही कहा था कि ये इंडिविजुअल्स का एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, एसोसिएशन होती है, जो कि जो पब्लिक पॉलिसी होती है ना, वो डिसीजन होता है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है। ठीक है, उसके बाद जेम्स क्यू विल्सन के मुताबिक ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस रखती है ताकि इन ऑर्डर टू अचीव सम और ऑल ऑफ देयर गोल्स। ठीक है, ताकि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं, गवर्नमेंट से ऐसी पॉलिसीज़ बनवाएं जिससे वो अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ठीक है, ये हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये बेसिकली टाइप्स जो है ना वो एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो इंटरेस्ट ग्रुप के वाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो टाइप्स के वाले से ही है। ठीक है, अब इसकी जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स हैं। पहली टाइप्स तो ये है कि इकोनॉमी ग्रुप होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी से तो आपको आइडिया हो रहा ही होगा। इकोनॉमी मींस कि जो फाइनेंस के रिलेटेड, पैसे के रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, फाइनेंस के रिलेटेड जो ग्रुप्स होते हैं, पैसे वगैरह के रिलेटेड, उनको हम जो है ना इकोनॉमी ग्रुप कहते हैं। नॉन इकोनॉमी ग्रुप्स मतलब कुछ ऐसे ग्रुप्स जिनका जो है ना वो जो पैसे के लिए काम नहीं करते। ठीक है, अपने जो है ना वो फाइनेंस के लिए जो है ना वो काम नहीं करते। ठीक है, और देन जो है ना वो पब्लिक ग्रुप और प्राइवेट ग्रुप। ठीक है, पब्लिक ग्रुप मींस कि जो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप मीन जो कि पब्लिक की वेलफेयर के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि आप जो है ना वो ये एक्ट परफॉर्म करें। और प्राइवेट से मुराद वही जो मैंने एग्रीकल्चर के वाले से बताया आपको, बिजनेस के वाले से बताया आपको, ट्रेड के वाले से इंटरेस्ट ग्रुप बताया। ये बेसिकली प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जो कि अपने बेनिफिट के लिए जो है ना वो काम कर रहे होते हैं। स्पेसिफिक जो है ना वो ट्रेड्स यूनियन के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इकोनॉमी ग्रुप्स इन सिंपली वही जो अपने जो है ना वो वेजिस के लिए काम कर रहे होते हैं, सच एज वेजिस। ठीक है, उसके बाद जो है ना वो इंडस्ट्री प्रोटेक्शन के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए काम कर रहे होते हैं, प्रॉफिट जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना वो इकोनॉमी ग्रुप जो है ना वो फाइनेंस के रिलेटेड काम कर रहे होते हैं। ठीक है, पैसे वगैरह के रिलेटेड अपना जो है ना उनको जो है ना वो उसमें इंटरेस्ट चाहिए होता है। ठीक है, फाइनेंस चाहिए होता है उसमें। वो चाह रहे होते हैं कि उनको जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो प्रॉफिट गेन करें उसमें। ठीक है, जॉब क्रिएशन मैक्सिमम हो। इसमें जो सबसे बेस्ट एग्जांपल आती है वो बिजनेसमैन की आती है। ठीक है, जो बिजनेस के रिलेटेड होते हैं, इकोनॉमी इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि आपने जो है ना वो ट्रेड के ऊपर जो टैक्सेस इम्पोज किए हैं उनको कम किया जाए। ऐसे जो लेबर्स होती हैं,
ठीक है, एग्रीकल्चर के वाले से। अब एग्रीकल्चर में जो बेसिकली टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं रेवेन्यू के वाले से, ठीक है, लैंड जो रेवेन्यू के वाले से जो जनरेट किए जाते हैं टैक्सेस, उसके बाद खाद वगैरह के वाले से, कल्टीवेशन के वाले से जो टैक्सेस लिए जाते हैं। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर जो यूनियन है वो बेसिकली गवर्नमेंट को प्रेशर डालते हैं, कोई आपने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं उसको जो रीमेक किया जाए या उसको अमेंड किया जाए, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल वो होते हैं जो कि एजुकेशन के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, कि जो एजुकेशन के अंदर आपने पॉलिसीज़ बनाई हैं, ठीक है। रिसेंटली जो है ना वो आपने अक्सर सुना भी होगा कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, जो गवर्नमेंट टीचर थे, उनको प्राइवेट टीचर जो है ना वो कन्वर्ट कर रहे थे, ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट टीचर थे। तो फिर गवर्नमेंट के जितने भी टीचर्स थे उन्होंने जो है ना वो स्ट्राइक की थी, प्रेशर डाला था गवर्नमेंट के ऊपर। तो वो बेसिकली फिर गवर्नमेंट ने जो है ना अपना डिसीजन वापस लिया था, ठीक है। तो वो प्रोफेशनल इंटरेस्ट ग्रुप भी थे, ठीक है, जो कि एजुकेशन के वाले से जो है ना वो प्रेशर डाल रहे थे, ठीक है। अगर हम लायर्स की बात करें तो जो लायर्स जो हैं वो जो भी बाढ़ है, पंजाब बाढ़ के अगर लायर्स हैं या सिंध के हैं या KPK के हैं, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि वो जजेस की इंडिपेंडेंसी के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाएं, और लायर को प्रोटेक्शन के लिए जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाएं। आपने देखा भी होगा लायर प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली लायर्स भी जो है ना वो प्रेशर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद लेबर ग्रुप जो कि लेबर यूनियन होती है, ठीक है, इनका भी बेसिकली पर्पज़ यही होता है कि जो है ना वो लेबर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लेबर्स के जो राइट्स हैं उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, लेबर कितने टाइम काम करेगी, क्या उनको जो है ना वो पे की जाएगी, ठीक है, उनकी हेल्थ का क्या ख्याल रखा जाएगा, ठीक है, वो कितनी देर सर्विसेज परफॉर्म की करेंगी लेबर्स, उनकी प्रॉपर्टी को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लेबर इंटरेस्ट ग्रुप होता है। लेबर्स की यूनियन होती है एक, जो कि गवर्नमेंट को ऊपर प्रेशर डालती है कि उनके हक में जो है ना वो रूल्स बनाए, उनके हक में जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाए। उसके बाद एग्रीकल्चर ग्रुप, किसानों की मैंने बेस्ट एग्जांपल दी। पाकिस्तान में भी इस टाइम जो है ना वो किसान जो हैं, जो फार्मर्स हैं, वो जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। इस टाइम रिसेंटली भी अभी देख लें आप, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि आपने जो इसके जो गंदम का रेट जो है ना वो कम किया है, उससे हमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो हमें भी जो है ना वो कुछ रिलीफ प्रोवाइड किया जाए। तो ये बेसिकली एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल ग्रुप्स बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको भी दी टीचर्स की, कि पाकिस्तान में जो है ना वो टीचर्स, जो गवर्नमेंट टीचर्स थे, उनको प्राइवेटाइज करने लगे थे, तो उन्होंने फिर प्रेशर डाला, तो फिर गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन वापस लिया था, ठीक है। इस तरह बेस्ट एग्जांपल जो है ना वो मेडिकल एसोसिएशन की है, ठीक है, जो कि मेडिकल प्रोफेशन को जो है ना वो सर्जरी और फिजिशियन वगैरह को प्रमोट करने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि वो पॉलिसीज़ बनाएं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसमें पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप आता है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप मीन्स के जो कि पब्लिक के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। हम ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन होल जो है ना वो होल टेरिटरी के लिए काम करती हैं। अगर मैं पाकिस्तान की या इंडिया की एग्जांपल दूं, तो जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए काम करती हैं, ठीक है। वो कहती हैं कि चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई नॉन मुस्लिम है, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे किसी भी रिलीजन से कोई तल्लुक़ रखता है, उसके सिविल पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके सोशल इकोनॉमिक और कल्चरल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। उसके बाद आइडियोलॉजी ग्रुप जो होते हैं, ठीक है, जो किसी आइडियोलॉजी के बेस पे जो है ना वो ग्रुप्स बने होते हैं, वो भी जो है ना वो पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, जो कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें आपको बताता चलूँ वो ये है कि जितने भी ग्रुप्स होते हैं ना, ये जो बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ये डेमोक्रेटिक स्टेट्स में होते हैं, ठीक है। नॉन डेमोक्रेटिक स्टेट में इंटरेस्ट ग्रुप का कोई वजूद ही नहीं होता। द रीज़न इज़ कि उन्होंने सब कुछ अपने अंडर होल्ड किया होता है, ठीक है। मैं चाइना की अगर आपको बेस्ट एग्जांपल दूँ, तो चाइना इज़ अ कम्युनिस्ट सिस्टम, ठीक है, वहाँ पे कम्युनिज्म है, ठीक है। तो चाइना में जो भी पॉलिसी बनती है ना, उसके ऊपर सब ने इम्प्लीमेंट करना ही करना होता है, ठीक है। उधर वहाँ पे आके फार्मर एहतजाज नहीं कर सकते, ठीक है, फार्मर आके स्ट्राइक नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं डाल सकते, ठीक है, क्योंकि सब कुछ जो है ना वो चाइनीज़ गवर्नमेंट ने अपने होल्ड में किया हुआ है, ठीक है। ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो डेमोक्रेसी में होता है। द रीज़न इज़ कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल और फॉर द पीपल, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये सारा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी होती है लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो बेसिकली जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनको अमेंड करने के लिए, रीमेक करने के लिए, ठीक है, या ऐसी पॉलिसीज़ बनाने के लिए जो कि उनके हक में बेहतर हो, ठीक है। इन्वायरमेंटल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफरेंट जो है ना वो फंक्शन
परफॉर्म करती है। सबसे पहले जो है ना वो एडवोकेसी आता है, ठीक है। ये भी बेसिकली ऊपर फंक्शन ही लिखा हुआ है, प्राइमरी फंक्शन जो है ना वो इसका ये है कि वो इन्वायरमेंट एंड कंडीशन को इम्प्रूव करना और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। उसके बाद आता है एडवोकेसी, ठीक है। इसमें बेसिकली ये होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो एक लॉबी क्रिएट करता है, ठीक है। अब वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को कि इंडिविजुअल्स आएँ, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म को, उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो है ना वहाँ पे डिस्कशन हो, और डिस्कशन होने के बाद एक जो है ना वो अपना हेड अपॉइंट करते हैं, ठीक है। हेड अपॉइंट करने के बाद वो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है, लेजिस्लेटर के ऊपर। कुछ समटाइम तो ये होता है कि वो प्रेशर नहीं डालते, डायरेक्ट जो है ना उनका कांटेक्ट होता है लेजिस्लेटर से, ठीक है, या वो पब्लिक कंपेन करते हैं, ठीक है, या कुछ और तरह से जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। समटाइम इंटरेस्ट ग्रुप, ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो प्रेशर ज़रूर डालें, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो प्रेशर ग्रुप हो, ठीक है। समटाइम ये होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो लेजिस्लेटर से कांटेक्ट करते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, ठीक है, इनको ऐसे सॉल्व करना चाहिए, इनके ऊपर ऐसे पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, ठीक है। समटाइम उनको जो है ना वो प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं भी पड़ती, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो प्रेशर ही डालते हों। तो ये बेसिकली एडवोकेसी होती है। उसके बाद जो होती है इंफॉर्मेशन डिसएमिनेशन, ठीक है। इसमें ये होता है कि बेसिकली जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है वो जो गवर्नमेंट और सिटीज़न के दरमियान ना एक बेसिकली फैसिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जो भी वोटिंग बैंक है या जो भी फंड रेजिंग की पोजीशन है, ठीक है, या पब्लिक जो भी इश्यूज़ हैं, ठीक है, उनको जो है ना डायरेक्टली जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो कम्युनिकेट करते हैं गवर्नमेंट से, ठीक है, ताकि जो भी ज़रूरत है, ठीक है, जो भी नीड है, गवर्नमेंट जो है ना वो उसको फुलफ़िल करे, ठीक है, और उसके मुताबिक जो है ना वो पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। तो ये बेसिकली समटाइम जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि बेसिकली किस टेरिटरी में, किस इलाके में जो है ना वो किसके वाले से क्या सिचुएशन है, ठीक है, किस टेरिटरी में जो है ना वो बिज़नेस के वाले से क्या सिचुएशन है। यहाँ पे अगर जो है ना वो बिज़नेस बनाया जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे अगर जो है ना वो एग्रीकल्चर का काम शुरू किया जाएगा तो यहाँ पे फसल की पैदावार ज़्यादा होती है, ठीक है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो ये समटाइम जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो गवर्नमेंट को जो है ना वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसकी हम अगर रिलेशन पढ़ें तो बेसिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप के दरमियान जो है ना वो रिलेशन भी पूछा जाता है। मैं फिर से कह दूं कि ये 2 या 3 तरह से सवाल आएंगे, ठीक है, पहले टाइप्स और देन फिर रिलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो रिलेशन ये है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। उनका इशू जो है ना वो स्पेसिफिक होता है, ठीक है। स्पेसिफिक मीन्स कि अगर कोई एग्रीकल्चर का ग्रुप है तो उसका जो है ना वो इशू एग्रीकल्चर के रिलेटेड होगा, मतलब एग्रीकल्चर कम्युनिटी के लिए रिलेटेड होगा। बिज़नेस के वाले से हैं तो उनका बिज़नेस के वाले से हो, ट्रेड के वाले से, ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड के वाले से होगा, एजुकेशन है तो एजुकेशन सेक्टर के लिए होगा। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, ठीक है, उनका बेसिक पर्पस जो है ना वो इलेक्शन होता है, ठीक है। वो एक ब्रॉडर टर्म में जो है ना वो अपना एक्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज का एम टू गेन पॉलिटिकल पावर्स, ठीक है। उनका जो बेसिकली एम होता है वो पॉलिटिकल पावर्स को गेन करना होता है थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। एम टू इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्टोरल प्रोसेस। इंटरेस्ट ग्रुप का बेसिकली जो एम होता है वो डिसीजन मेकिंग पे होता है कि जो डिसीजन मेकिंग की जा रही है वो इंटरेस्ट ग्रुप के हक में की जाए, ठीक है। आउटसाइड यानी कि बाहर रह के इलेक्टोरल प्रोसेस के, ठीक है, इलेक्शन से बाहर रह के जो है ना वो अपना एक्ट परफॉर्म करें। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना ये ब्रॉडर रेंज में जो है ना वो एक्ट परफॉर्म करनी होती है, जैसे कि मैंने आगे पहले भी आपको कहा, ठीक है। जब ये गवर्नमेंट में जाती हैं तो फिर ये अपनी जो है ना वो जो भी उन्होंने एक एजेंडा सेट किया होता है, ठीक है, कि हम जो है ना वो ये चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, फिर वो उसी के मुताबिक पॉलिसीज़ बनाती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लॉबी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है, पब्लिक कंपेन की जाती है, एडवोकेसी टू पुट देयर एजेंडा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना यहाँ पे क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाता है, ठीक है। अब उस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ क्या होता है कि उस प्लेटफॉर्म का पर्पज़ ये होता है कि आपने जो है ना वो इलेक्शन कंपेन करनी है, जलसे वगैरह करने हैं, ठीक है, वोटर जो अपना वोटर बैंक है उसको प्रमोट करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वोट गेन करने हैं। ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है ना वो ये फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद डू नॉट सीट पब्लिक ऑफिस। अब जो इंटरेस्ट ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो पब्लिक ऑफिस में नहीं बैठते, ठीक है, और ना ही वो जो है ना वो कैंडिडेट होते हैं इलेक्शन के, ठीक है। अब आपने देखा भी होगा कि जो भी फार्मर हैं, ठीक है, या जो भी बिजनेसमैन है या जो भी ट्रेडर है वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते, ठीक है, ना ही वो इलेक्शन में
पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है ना, वो एमएनए या एमपी की सीट पे इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ को डिस्कस करें तो ये बेसिकली जो है ना ये पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, ठीक है, यानी कि जब इन्होंने इलेक्ट होना होता है, ठीक है, जब ये इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट होते हैं तो उसके बाद ये पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंटरेस्ट ग्रुप का हमने रिलेशन को स्टडी किया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी करेक्टराइज के वाले से डिस्कस करें तो कोलैबोरेशन होती है, ठीक है। ये तो कंफर्म है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, ठीक है। देखिए इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उसके फेवर में ज़्यादा जो है ना वो रूल्स और पॉलिसीज़ बनाए, ठीक है। अब क्यों इंटरेस्ट ग्रुप उसकी पार्टीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है, ताकि जो भी वो पॉलिसीज़ बनाए पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है, कल को गवर्नमेंट में आके वो इंटरेस्ट ग्रुप की फेवर में हो, ताकि इंटरेस्ट ग्रुप अपना गोल अचीव कर सके, ठीक है। फंडिंग के वाले से जो है ना वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, उनको वोटर दे रहा होता है। अब देखें आपने भी अक्सर देखा होगा कि जो लेबर्स यूनियन है या जो एग्रीकल्चर यूनियन है, ठीक है, वो एक पार्टी को सपोर्ट कर रही होती हैं, ठीक है, कि हमने इस पार्टी को सपोर्ट करना है, जितने भी हमारे मेंबरान हैं वो इस पार्टी को वोट कास्ट करेंगे, ठीक है, एंडोर्समेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो कोलैबोरेशन होती है इंटरेस्ट ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान। उसके बाद इन्फ्लुएंस, ठीक है, इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिशियन के दरमियान, ठीक है, ताकि वो जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको अडॉप्ट करवा सके इजीली। उसके बाद जो है ना इंटरडिपेंडेंस होती हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना बेसिकली वो रिलाई करती हैं इंटरेस्ट ग्रुप पे, ठीक है, ताकि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। जैसे कि मैंने आगे पहले भी कहा है कि इंटरेस्ट ग्रुप को बहुत सी चीज़ों का पता होता है कि इस इलाके में जो है ना वो एग्रीकल्चर की क्या पोजीशन है, इस इलाके में ट्रेड के वाले से क्या पोजीशन है, ठीक है, इस इलाके में वोटर बैंक के वाले से क्या पोजीशन है। अगर यहाँ पे ये वाला एक्ट परफॉर्म किया जाए तो यहाँ पे ज़्यादा पार्टीज़ जो है ना वो वोट गेन कर सकती है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो पॉलिटिकल पार्टी जो है ना वो रिलाई कर रही होती है इंटरेस्ट ग्रुप पे, ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन ऑन स्पेशल इशूज़, ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस एंड सर्टेन मैटर्स, डिफरेंट सर्टेन मैटर्स पे जो है ना रिलाई कर रही होती है पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। तो ये हमने करेक्टराइज के वाले से रिलेशनशिप को डिस्कस किया है। देन अगर हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिस्कस करें तो सबसे पहले जो ना इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन। इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना बेसिकली एक कंप्लीट चैनल होता है, ऑर्गेनाइजेशन होती है कंप्लीट, ठीक, जो अपनी पॉलिसी जो उनके हक में बेहतर होती हैं, ठीक है, उनके वाले से जो है ना वो ख़ुद को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक। उसके बाद पॉलिसी इन्फ्लुएंस, ठीक है, उनका अच्छा भला असर होता है लेजिस्लेशन में, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट जो है ना वो रूल्स और रेगुलेशन बनाती है उसमें जो है ना उनका अच्छा खासा असर होता है, ठीक है। तो ये दूसरा एडवांटेजेस है। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं, डाटा वगैरह प्रोवाइड करनी है, प्रोफेशनल ओपिनियंस देती हैं, ठीक है। एक देखिए एक बिजनेसमैन ही जो है ना वो बिज़नेस के वाले से एक जो है ना अच्छा ओपिनियन दे सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना वो ओपिनियंस देती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट्स को, ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो डिसीजन अगर कोई भी रूल्स बनाए, ठीक है, कोई भी डिसीजन या कोई भी पॉलिसी बनाए, ठीक है, तो वो इन चीज़ों को माइंड में रख के बनाए, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, देखिए ये डायरेक्टली तो जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं करते पॉलिटिक्स में, ठीक है। देखिए बेसिकली जो है ना इनका पर्पस तो ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी रूल्स बनाए जाएँ वो इनकी फेवर में हो, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करती जो है ना वो पॉलिटिक्स में, लेकिन ये अपने जो है ना इंडिविजुअल्स को, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना खुल के सामने आ जाती है कि जी हमने जो है ना वो इस टाइम इस पार्टी को वोट कास्ट करना है, क्योंकि इस पार्टी ने हमारे लिए जो है ना वो लास्ट टाइम अच्छे जो है ना वो काम किए थे, ठीक है। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन खुल के तो नहीं होती, ठीक है। अपने बहुत से रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे देखे होंगे जो कि अक्सर ऐलान कर देते हैं कि जो हमारे जो जितने भी सपोर्टर्स हैं ना, ठीक है, वो फलां पार्टी को जो है ना वो वोट कास्ट करेंगे, ठीक है। तो खुल के तो नहीं है बेसिकली, डायरेक्ट तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, लेकिन इनका अच्छा खासा असर होता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में, ठीक। उसके बाद चेक एंड बैलेंस रखते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है, मॉनिटरिंग होती है गवर्नमेंट की, ठीक है, कि वो कोई ऐसी पॉलिसी या कोई ऐसा डिसीजन ना बना दे जो कि इनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इनके डिफरेंट एडवांटेजेस हैं इंटरेस्ट ग्रुप के। उसके बाद इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। इम्बैलेंस इन्फ्लुएंस होता है, द रीज़न इसके कुछ जो है ना वो रिच इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है, अमीर जो है ना बहुत अमीर, अब बिजनेसमैन जो होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, उनका बहुत ज़्यादा असर होता है गवर्नमेंट
के डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो पुअर ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके मुताबिक। तो ये जो ना एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली जो ना वो एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है डिसीजन मेकिंग में। तो ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है। उसके बाद जो है ना वो स्पेशल इंटरेस्ट ओवर पब्लिक, समटाइम ये होता है कि जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना वो सिर्फ स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स के लिए, जो सोसाइटी में जो स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, ठीक है, उनके बेनिफिट्स की बात कर रहा होता है। इससे ये होता है कि जो दूसरे इंडिविजुअल्स होते हैं ना उनके राइट्स इन्फ्रिंज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सम टाइम जो है ना वो इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो एज अ बाइस भी अपना रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, कि हमारा जो है ना वो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, बाकी जिसके साथ जो भी होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो सम टाइम ऐसे भी ये भी बेसिकली एक जो है ना वो इसका डिसएडवांटेज है। उसके बाद फ्रेगमेंटेशंस, ठीक है, बहुत से इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे हैं जो कि अपने इंटरेस्ट से हट के चले जाते हैं, ठीक है। वो जो पॉलिटिकल प्रोसेस है, ठीक है, उसमें एक ग्रिड बन जाते हैं, पोलराइजेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी इंटरेस्ट ग्रुप ऐसे हैं जो कि सदियों से एक ही पार्टी को वोट देते आते हैं, ठीक है। तो ये एक पोलराइजेशन हो जाती है, ठीक है। ये इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, जिससे जो ना वो इकोनॉमी इतनी ग्रो अप नहीं करती, ठीक है। देखिए अभी अगर एक यूनियन जो है वो खुल के ये बात कहे कि मैं जो है ना वो इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये यूनियन जो है इस पार्टी को सपोर्ट कर रही है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी अपोजिट पार्टी गवर्नमेंट में आ जाती है तो वो फिर अपोजिट पार्टी जो है ना उनको वो रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगी, ठीक है, जो कि एक्चुअली में उनको मिलना चाहिए। उसके बाद करप्शंस वगैरह होती हैं, ठीक है। सम टाइम ये होता है कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना वो करप्ट वगैरह चीज़ों में पड़ जाते हैं, ठीक है। अनएथिकल मीन से जो है ना वो अपने गोल को अचीव करने के लिए बहुत से जो है ना वो हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, रिश्वत वगैरह देते हैं, ठीक है। अपने अक्सर जो है ना वो सोसाइटी में ये चीज़ें सुनी होंगी कि जो है ना वो इस ग्रुप ने जो है ना वो इतनी रिश्वत दी और इनका काम हो गया, ठीक है। तो करप्शन और जो है ना वो अनएथिकल मीन्स में जाके जो है ना अपने गोल्स को अचीव करते हैं, ठीक है। तो ये एक और डिसएडवांटेज है इसका। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डालती हैं क्लाइमेट एक्शन के वाले से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के वाले से, ठीक है। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि उसके ऊपर रूल्स बनाएं। उसके बाद जो है ना बिज़नेस एसोसिएशन, ठीक है, बिज़नेस ग्रुप जो है ना वो बेसिकली प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट्स पे, ठीक है, ताकि उनके प्रोटेक्ट करने के जो है ना रूल्स बनाए जाएँ। उसके बाद लेबर यूनियंस है, ठीक है, लेबर की जो यूनियंस हैं वो जो है ना वो प्रेशर डालती हैं। उसके बाद सिविल राइट्स ग्रुप्स हैं, ठीक है, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, इक्वालिटी और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए जो है ना वो प्रेशर डालती हैं, ठीक। तो ये बेसिकली जो है ना वो इसके इंटरेस्ट ग्रुप की जो है ना एग्जाम्पल को हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ना हमने इंटरेस्ट ग्रुप का एक टॉपिक पढ़ा, ठीक है। इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना बेसिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस होती है ना, डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे जो है एक्टिव रोल प्ले कर रहा होता है, ठीक है, अपनी पॉलिसी के वाले से, ठीक है। गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग पॉलिसी है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, ठीक है, उनके रिलेटेड उनके ऊपर ये अच्छा खासा अपना असर रसूख रखता है, उनके ऊपर पूरा इन्फ्लुएंस रखता है अपना, ठीक है। उनकी स्ट्रेटजी को, उनकी पॉलिसी को रीमेक करने के वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत प्रेशर डालते हैं गवर्नमेंट पे, ठीक है, ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो अपनी पॉलिसीज़ को अमेंड करे, चेंज करे, अपने जो है ना इंटरेस्ट के लिए, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए जो है ना ये गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरेस्ट ग्रुप होता है। आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा कि इंटरेस्ट ग्रुप जो है ना बेसिकली वो ग्रुप है जो कि अपने बेनिफिट के लिए जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है, अपने स्पेसिफिक प्राइवेटली बेनिफिट के लिए जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दो अल्लाह हाफिज़।